संतोषी माता व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारा काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उपले पाती, रोटी सेकती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा दिन बीत जाता था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई और उससे परदेश जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी, जिससे पति के जूतों पर उसके गोबर से सने हाथों के छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से पूजा के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से संतोषी माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त का भोजन करना। व्रत की विधि सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ समय बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर स्त्रियों से कहा कि संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र आया है और रुपया भी आया है। अन्य स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम घर क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं और रुपया भी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए और सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी उसे रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दे दिए तथा पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। तो बच्चे खाना खाने के बाद उन पैसों की इमली खरीद कर खाने लगे। तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उद्यापन के समय बच्चों ने इमली खाई है। तो बहू ने फिर से उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर से संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद से सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा संतोषी माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे।